बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहा, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। मोहम्मद यूनुस ने चीन की राजधानी बीजिंग में वो बयान दिया जिसमें बांग्लादेश की मंशा जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के समुद्र का एकमात्र गार्जियन बांग्लादेश है। उन्होंने इस क्षेत्र में भारत की मजबूरियों का उल्लेख किया और कहा कि चीन के पास बांग्लादेश में बिजनेस का बड़ा मौका है। मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि सेवन सिस्टर्स राज्य चारों ओर जमीन से घिरे हुए हैं और उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उनके अनुसार इस पूरे क्षेत्र के समुद्र का एकमात्र गार्जियन बांग्लादेश है। इस दौरान उन्होंने चिकन नेक का भी नाम लिया। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत के किस हिस्से को चिकन नेक कहा जाता है और आखिरकार ये चर्चा में कैसे आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहते हैं। इसे चिकन नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुर्गी की गर्दन जितना पतला है। इसका इलाका भारत के लिए बहुत संवेदनशील है क्योंकि ये नेपाल, चीन, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र का महत्व ऐसे में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चिकन नेक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जाने वाला कॉरिडोर है, इसलिए इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। बता दें कि चिकन नेक के एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश। इसके नॉर्थ साइड में भूटान भी स्थित है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, इसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक अस्तित्व में आया। 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो भारत ने एक रणनीतिक जीत भी हासिल की थी। दरअसल भारत को चुंबी घाटी में चिकन नेक के माध्यम से चीन पर निगाह रखने के लिहाज से रणनीतिक बढ़त हासिल हुई थी। चिकन नेक और उसके आसपास असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल, सेना और पश्चिम बंगाल पुलिस तैनात रहती है। चिकन नेक की सुरक्षा का जिम्मा 33 कोर के पास है। 33 कोर का मुख्यालय सिलीगुड़ी के पास सुकना में है। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बनी है, उसके बाद से वहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा। भारत ने इसका विरोध कई बार किया, लेकिन बांग्लादेश के मुखिया की ओर से लगातार ऐसे बयान आए जो बताता है कि वर्तमान में दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद पहले से ही चल रहा, हालांकि अब काफी हद तक सुलझाया गया है। लेकिन इस बीच मोहम्मद यूनुस का चीन को निमंत्रण एक बार फिर से दोनों देशों के बीच रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। हालांकि मोहम्मद यूनुस जो सोच रहे हैं वो उतना आसान नहीं है। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने चिकन नेक को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चिकन नेक हमारे सबसे मजबूत क्षेत्र में से एक है क्योंकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में तैनात हमारी पूरी फोर्स एक साथ संगठित हो सकती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि यदि मोहम्मद यूनुस चिकन नेक को भारत की कमजोरी समझ रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। चीन और बांग्लादेश के बीच हालिया गतिविधियों को देखते हुए भारत पहले से ही सतर्क है। ये क्षेत्र भारत की सुरक्षा के लिए अहम है क्योंकि अगर कोई यहाँ गलती करता है और चीन बांग्लादेश ने मिलकर कुछ किया तो उत्तर पूर्वी राज्यों से भारत का संपर्क कट सकता है। हाल ही में 33 कोर ने T-90 टैंकों के साथ लाइव फायरिंग अभ्यास किया था जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध कौशल को मजबूत करने का अभ्यास किया गया। भारतीय वायुसेना भी इस क्षेत्र की सुरक्षा करती है और हाशिमारा एयरबेस पर 18 राइफल लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन भी तैनात किया गया है। इसके अलावा मिग विमानों की तैनाती और ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट भी यहां पर तैनात की गई हैं, जिससे बांग्लादेश को ये समझ लेना चाहिए कि अगर बांग्लादेश की नज़र चिकन नेक पर है तो वो उसे जल्दी से पीछे कर ले। तो चिकन नेक को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।